गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी में मिलने वाले पीरियोडिक ट्रेंड की। देखो, इससे पहले हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो कैपेसिटी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से मेजर की जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जितना कम होगा कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट उतनी ही इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से लूज़ करेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका जितना नेगेटिव होगा उतनी ही तेज़ी से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुकी है। उसके अलावा एटॉमिक साइज़ में मिलने वाला पीरियोडिक ट्रेंड हमने देखा। तो बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हैं। आज हम केमिकल रिएक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, पहले हम केमिकल रिएक्टिविटी समझ लेते हैं। देखो, केमिकल रिएक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ हाउ रेडिली अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट कितनी रैपिडली कोई केमिकल रिएक्शन करता है उसको उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्टिविटी जनरली मेजर कैसे की जाती है, तो देखो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन करने की जो कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की केमिकल रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करती है। जितनी तेज़ी से लूज़ करेगा, जितनी तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स की उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। तो ये लूज़ करने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्रेंड हम देख चुके हैं, उससे हम केमिकल रिएक्टिविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, रिएक्टिविटी यूजुअली डिटरमाइंड बाय हाउ ईजिली एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हाउ ईजिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितनी आसानी से या कितनी लूज़ करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू आप उसकी रिएक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हो। देखो, हम ट्रेंड देख लेते हैं। द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड यानी एस ब्लॉक जो है हमारा, ओके, हैव लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड एलिमेंट्स। एंड रेडी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, और वो तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, ओके। जबकि हम देखें द एलिमेंट ऑन द राइट साइड, ओके, हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हम लिखेंगे, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हैं वो। एंड रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक की बात कर रहे थे हम, तो हम कह सकते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई रिएक्टिविटी। कह सकते हैं ना, हम रिएक्टिविटी को किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, हम उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लूज़ करने की कैपेसिटी से। तो हम कह सकते हैं कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है बीच में जो डी ब्लॉक प्रेजेंट है उसके कंपेयर में। फिर हम देखते हैं, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स शो मेटेलिक कैरेक्टर्स, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो कैपेसिटी है वो एलिमेंट को मेटल बना देती है, क्योंकि मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। सो वी कैन से ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी कम हो रही है। लूज़ करने की कैपेसिटी लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है, ओके। तो मेटल्स आपको लेफ्ट साइड पर मिलेंगी। बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एलिमेंट शो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोई भी एलिमेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, वो अपने आप को नॉन मेटल बनाता है। सो वी कैन से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे थे लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और इसके अपोजिट अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा आपका, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ओके। तो यही ट्रेंड है। इस सिंपल से ट्रेंड को आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है, या आप साइज जो है वो किस तरह से वेरी करता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो उसके ऑक्साइड्स या हेलाइड की फॉर्मेशन के थ्रू आसानी से हम समझा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इन एलिमेंट के ऑक्साइड्स की, जिससे हम इनकी रिएक्टिविटी को और अच्छे से समझेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि रिएक्टिविटी जो है वो हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं उनके थ्रू इजीली हम समझा सकते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है तो उस प्रोडक्ट को हम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि
H2O वाटर की बात करें तो वाटर भी एक तरह का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वो। CO2 की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक तरह का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड्स के थ्रू हम कैसे उनकी रिएक्टिविटी को समझा सकते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड ईजिली बाय देयर ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स। यहाँ हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे कि ऑक्साइड्स के थ्रू हम कैसे उनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो 4 तरह के ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। नेम इंडिकेट कर रहा है एसिडिक ऑक्साइड यानी कि उनमें एसिडिक कैरेक्टर्स होंगे, बेसिक में बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, एम्फोटेरिक में दोनों तरह के कैरेक्टर्स होंगे, वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, जबकि न्यूट्रल जो है वो ना एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही बेस से रिएक्ट करते हैं। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड इनमें क्या है, कैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या डाउन द ग्रुप आते हैं, तो किस तरह से हमें जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक मिलेंगे या बेसिक मिलेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करें, दीज ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर गिव एसिड। एसिडिक ऑक्साइड की पहचान है कि जब भी आप उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हो इट विल गिव अस एसिड, वो हमें एसिड देगा, तो हम कह देंगे कि ये एक ऑक्साइड कैसा था, एसिडिक ऑक्साइड था। और एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एसिडिक ऑक्साइड ऑलवेज रिएक्ट विद बेस, हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जितने भी आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, जैसे नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स हमारे हैलोजेंस में हैं, क्लोरीन का ऑक्साइड ले लो Cl2O7 वो एसिडिक होगा, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ले लो वो एसिडिक होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिडिक ऑक्साइड्स के। अब हम बात करें बेसिक ऑक्साइड की, तो देखो बेसिक ऑक्साइड गिव बेस। ओके, बेसिक ऑक्साइड है तो बेस देंगे, कब देंगे, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसके अलावा देखेंगे हम कि बेसिक ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और कौन से एलिमेंट से जो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, तो जो मेटलिक ऑक्साइड्स, जो मेटल से बने हुए ऑक्साइड्स हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि लिथियम का ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का ऑक्साइड ले लो। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड आपको देंगे। फिर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ये दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। जैसे कि जो आपने देखा है जनरली जो आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, तो उनके ऑक्साइड जो हैं वो दोनों तरह के नेचर शो करेंगे, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेटलॉइड की तरह काम करते हैं, दोनों तरह के नेचर शो करते हैं, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। फिर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, देन ईदर रिएक्ट विद एसिड नॉर बेस, ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं, फिक्स हैं, ये तीनों याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ओके, कैसे पता लगाओगे कोई पर्टिकुलर ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, वाटर से रिएक्ट कराओ, देखो रिएक्शन में क्या बन रहा है, अगर एसिड बन रहा है तो वो एसिडिक होगा, बेस बन रहा है तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, बेसिक ऑक्साइड आपको, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड आपको पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेंगे, यानी एस ब्लॉक में आपको बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। फिर जैसे ही आप मिड में पहुंचते हो, पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक तक पहुंचे आप, मिड में पहुंचे तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मिलेंगे, जैसे एल्यूमिनियम का है, बोरॉन का है। फिर आप पी ब्लॉक के लास्ट में चले गए, जैसे कि आप चले गए 17th या 16th ग्रुप पे, तो आपको एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं तो आपको एसिडिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। क्लियर होती है ये चीज़। फिर एक चीज़ ध्यान में रखो कि बेसिक ऑक्साइड जब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिल रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर जाने पर बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम होता है ऑब्वियसली। ओके, और कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर राइट हैंड साइड जाने पर बढ़ता है। तो इसके अपोजिट जब बेसिक ऑक्साइड या बेसिक कैरेक्टर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिल रहा है तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स का नेचर भी बढ़ेगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पर है कि एसिडिक ऑक्साइड जो है आपको राइट हैंड साइड पर मिल रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हमारे डिक्रीज होंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमें एसिडिक कैरेक्टर्स घटते हुए मिलेंगे। क्लियर होती है ये चीज़। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स की। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसमें हम एनॉमलस बिहेवियर देखेंगे। पर्टिकुलर हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, आप बात करो एस ग्रुप, इसके दोनों एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप की, या पी ब्लॉक के जो 6 ग्रुप हैं उनमें आप बात करो, तो हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे हम एस ब्लॉक में बात करें फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम फर्स्ट मेंबर है। उसी तरह सेकंड ग्रुप की बात करो तो बेरिलियम फर्स्ट मेंबर होता है,
तो ये अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसे हम इनका एनॉमलस यानी डिफरेंट बिहेवियर कहते हैं। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका, आप तब तक इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।